All right, so we are going to be talking on the topic of money today, right? This is done very in the very beginning. We started with this, so it's a good revision you'll have out of this. So it says, money kya hai? First and the most simple definition for money is what money does. आप पैसे से जो भी कर सकते हो वो है मनी। आ रही है बात समझ में? मनी एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी चाहो, जो आप कर सको वो मनी है। आप कुछ खाना चाहते हो, कोई भी चीज अगर आप एक्सचेंज करते हो और उससे अगर आपको खाना मिलता है तो वो मनी है। पर हमने इसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज है जो कि कॉमनली एक्सेप्ट की जाती है हर जगह। सेकंड, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा दिया, ठीक है, मतलब मनी दिया और उसके बदले जो भी आप चाहते थे आपने एक्सचेंज कर लिया, ठीक है जी। प्लस इट हैज टू मोर थिंग्स, मेजर ऑफ वैल्यू, एंड लास्टली स्टोर ऑफ वैल्यू। जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो, जो अगर आप आसपास अपने देखो, अगर आप उस चीज को अपने आसपास से क्या कर सकते हो, हर चीज को पैसे में गिन सकते हो। जैसे अगर आप बात करो कि क्या कहते हैं, टेबल कितने का है, चेयर कितने का, हर चीज एक कॉमन यूनिट के अंदर, किसमें, कॉमन यूनिट में कैटेगराइज करी जा सकती है। हेंस मनी मेजर ऑफ वैल्यू आता है। सेकंड, आप पैसे को स्टोर कर सकते हो, आप उस पैसे को अपने पास रख सकते हो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, है ना, एसेट्स एंड एवरीथिंग, तो स्टोर ऑफ वैल्यू है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑब्वियसली एक चीज को दूसरी चीज से पैसे से कुछ और खरीद सकना। और लास्टली कॉमनली एक्सेप्टेड। जैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आता है लीगल टेंडर पे। किस पे? लीगल टेंडर पे। जिस दिन सरकार ने कह दिया दिस थिंग इज नो मोर मनी, तो वो जनरली एक्सेप्ट होना बंद हो जाएगी, इसलिए वो दैट विल बी नो मोर मनी, राइट। तो ये जो था हमारा मनी, ये इवॉल्व कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ, ठीक है जी। सो इफ आई टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ मनी, शुरुआत में सबसे पहले अगर हम मनी की बात करें, यूज किया जाता था बार्टर सिस्टम, फर्स्ट थिंग, है ना जी। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सी टू सी इकोनॉमी, ठीक है। इससे भी पहले हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, वैसे एनिमल्स वर एक्सचेंज फॉर एनिमल्स, animals was were exchanged for animals were basically money, right? But अब things have changed and now we just use normal, मतलब हमारी जो बुक्स में लिखा है वो है कमोडिटी। सेकंड, जब कमोडिटीज से मतलब मुश्किल होने लगा, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से, we'll just discuss about that. Then the next thing which came because of multiplicity of wants between people and everything, then slowly money was evolved. In the beginning वो money क्या था? It was the metal coins of gold and silver. एंड देन स्लोली, जो जब वो इतने एक्सपेंसिव चीजें लोग घर पे ही रखने लग गए, इट शिफ्टेड टू मनी शिफ्टेड टू अलॉय मेटल, ठीक है जी, अलॉय मेटल, जो आज आप कल कॉइन्स वगैरह देखते हो। देन इट केम टू पेपर करेंसी, and then finally today along with paper currency we also have digital money. द डिजिटल मनी आपने सुना होगा, इट इज जीपे, ठीक है जी। बैंक के अंदर जो आप क्या कहते हैं, नेफ्ट वगैरह कराते हो, है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर्स एंड ऑल दैट, सो ऑल दैट कैटेगराइज फॉर दिस। बट ये तो हो गया जब मनी इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन ऑफ मनी। पर शुरुआत में बार्टर सिस्टम था, मैंने आपको बताया बार्टर सिस्टम है सी टू सी इकोनॉमी। तो ये खत्म क्यों हुआ, तब हमने ये शुरू किया। सो देयर वर लॉट ऑफ लिमिटेशंस to money. There are a lot of limitations, sorry, to barter system. बार्टर सिस्टम में बहुत सारी लिमिटेशंस थी। सबसे पहली लिमिटेशन या ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, दैट वाज डिफिकल्टी डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस
ऑफ वांट। एक बंदे को जो चाहिए जरूरी नहीं था वो दूसरे बंदे को भी वो ही चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इफ आई वांट बनानास एंड समवन इज सेलिंग मिल्क, ठीक है, आई एम सेलिंग मिल्क, तो बनाना गाय डज नॉट वांट माई मिल्क, तो इसलिए उसको फिर हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम आती थी, तो मुझे किसी और से खरीदना पड़ेगा जितना उसको जो चाहिए एंड ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड वॉज लैक ऑफ कॉमन unit of value. Let's just say there are three people, ठीक है, and out of which two people are wearing the same t-shirt, ठीक है, two of them. So this person also says I also want the same t-shirt. तूने कितने की खरीदी? ये कहता है यार मैंने तो ना 4 बनानास दिए, मैंने तो 4 बनानास दिए। Just a second please. He said I gave 4 बनानास, ठीक है। ही सेड फॉर दिस सेम टी शर्ट आई गिव क्या कहते हैं यू नो 2 घड़ास, मटकास, मटकास, ठीक है। अब मेरा काम है, मैंने बताया था आई हैव काउस, सो आई डिस्ट्रीब्यूट मिल्क। सो मेरे दिमाग में आई विल कीप थिंकिंग कि भैया मुझे कितना देना पड़ेगा, क्योंकि इसने 2 मटका दिया, मैंने इसने 4 केले दिए, मैं कितना लीटर दूं, मुझसे कितना लेगा, मुझसे ज्यादा तो नहीं ले लेगा, मुझसे कम तो नहीं ले लेगा। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज देके चीजें खरीद रहा था। देन द नेक्स्ट वाज लैक ऑफ सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आज मुझे अगर कोई चीज खरीदनी है पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक ईएमआईज, ठीक है, आई कैन पोस्टपोन माय पेमेंट, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ ईएमआई। पर पहले जमाने में दिस वाज वेरी डिफिकल्ट टू डेफर योर पेमेंट बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कि कितना देना है, कितनी देर देना है। अगर आई वाज सेइंग आई हैव काउज एंड आई गिव मिल्क टू पीपल एंड बाय स्टफ, तो हाउ मच टाइम, शुरू शुरू में तो मैंने अच्छा बड़ा मिल्क का क्वालिटी दिया, जैसे ही मेरा काम खत्म हो गया आई शिफ्टेड ऑन टू बैड क्वालिटी, व्हाट विल दैट पर्सन बी एबल टू डू? नथिंग। So this was the problem which was occurring. And then the last of lack of storage ऑफ वैल्यू। सामान को जो भी है, कमोडिटीज हैं आपका वेल्थ, उनको स्टोर करना मुश्किल था, मुश्किल। इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज अ डिफिकल्टी, इट वाज नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं था, ठीक है जी, इम्पॉसिबल नहीं था, इट वाज जस्ट डिफिकल्टी, लोग सेव करते थे, ठीक है जी, वहां पे ये प्रॉब्लम आती थी। सो ऑल दीज वर द मेजर प्रॉब्लम्स अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो आ रही थी, हेंस वी हैड टू शिफ्ट एंड इवॉल्व फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मनी का एवोल्यूशन, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है दैट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, ठीक है, मनी हैज सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। पहले क्या था, एक इंसान है यहाँ मिस्टर एक्स और इधर है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने इसको बेचे, क्या कहते हैं, मिस्टर वाई की एक्स को डिमांड करना था एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स। और मिस्टर, चलो लेट्स जस्ट से मिस्टर वाई प्रोड्यूसेस एप्पल्स एंड मिस्टर एक्स प्रोड्यूसेस पेन्स, ठीक है। चलो ये इनका अपना अपना काम है। मिस्टर एक्स को भूख लगी, उसने मिस्टर वाई को कहा कि मुझे एप्पल्स खरीदने हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, परचेज। एंड ऑन द सेम टाइम मिस्टर वाई विल सेल एप्पल्स, ठीक है, और उसी टाइम पे मिस्टर वाई को खरीदने पड़ेंगे पेन्स, परचेज करने पड़ेंगे, और मिस्टर वाई एक्स इसको क्या करेगा, सेल करेगा। सो एक ही बंदा, ठीक है, परचेज सेल दोनों चीजें एक बार में कर रहा है।
बट विद द एवोल्यूशन ऑफ मनी, अब लेट्स जस्ट से मिस्टर एक्स को भूख लगी थी, इसके पास भी है, मनी है। अब ये क्या करेगा, ये पेन्स नहीं बेचेगा, ही विल ओनली बाय, he will only buy from Mr. Y. He does not need to sell anything to Mr. Y. एक टाइम पे एक ही काम ये बाय करेगा और ये दूसरा बंदा एक ही एक्टिविटी करेगा परचेज की। एंड दिस इज हाउ इट हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी आता है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मनी? ठीक है जी, इसमें हमने जब मनी की बात करनी है, वी विल टॉक अबाउट, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग फिएट मनी, एंड द सेकंड इज फिड्यूशरी मनी। सेकंड इज फिड्यूशरी मनी। हमेशा याद रखना, द टर्म fiduciary is related with the term of trust, and when it comes to fiat money, it is something which is related to authority. तो फिएट मनी ऐसा पैसा है जो गवर्नमेंट इशू करती है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लीगल टेंडर, एज इन गवर्नमेंट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट दिस मनी इज इशूड और प्रिंटेड। ठीक है जी। एंड फिड्यूशरी मनी इज मनी विच इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, जैसे चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स, ये सारे क्या हैं, ट्रस्ट पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, right? So this is difference between fiat and fiduciary. Then the next to understand the next types of money, we need to understand two major things. One is what is money, value of money, and the second is commodity value of money. मनी वैल्यू ऑफ मनी इज, जैसे ये देखिए, ये 500 रुपए का नोट है, इस 500 रुपए के नोट से आई कैन गो एंड बाय गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 500। दिस इज द मनी वैल्यू ऑफ मनी। बट ये जो 500 रुपीज का नोट है, ये एक्चुअली में कितने का बना, 2 रुपीज 34 पैसा का। तो ये 2 रुपीज 34 पैसे की इसकी कमोडिटी वैल्यू है, राइट? इसी से हम इसको पढ़ते हैं कमोडिटी वैल्यू। और मनी वैल्यू से हमने क्लासिफिकेशन करी मनी की ऑन टू 3 कैटेगरीज, 1, 2, 3। हमारे सिलेबस में वैसे 2 ही हैं। वन इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वो है जब मनी वैल्यू इज इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू। ब्रिटिशर्स के टाइम पे जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स बनते थे, वो सब फुल बॉडीड मनी थे। उतना ही पैसा छपता था, उतने अमाउंट की वैल्यू होती थी जितने का वो उसके अंदर गोल्ड या जो भी चीज का बना है उसकी वैल्यू उतने अमाउंट का होगा। देन द नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, when the money value is greater than the commodity value। ये सब आपके जो जितने भी नोट्स हैं आप जो यूज करते हो, चेक हो गया, लिफा पेपर ही है, ठीक है, और थोड़े बहुत जो हमारे यहाँ पे कॉइन्स हैं, इनकी मनी वैल्यू 500 रुपए का नोट जो मैंने अभी आपको बताया, मनी वैल्यू उसकी 500 रुपए है, बट वो खुद असली में कितने का छपा है, 2 रुपीज 34 पैसा। तो ये हमारा क्रेडिट मनी है। देर इज वन मोर विच इज नॉट रियली इन आवर सिलेबस बट वी शुड नो, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या कहता है कि जैसे द कमोडिटी मनी, when the money commodity value is equal to the money value, then it is full bodied money। क्या मतलब, कहता जितने भी कॉइन्स एंड नोट्स हैं हमारी करेंसी कंट्री में, याद रखना आपको पता होना चाहिए इनकी एक बैकिंग है। आप कोई भी नया नोट कब इशू कर सकते हो, जब आपके पास उतने अमाउंट की गोल्ड रिजर्व्स किसके पास पड़ी हैं, आरबीआई के पास पड़ी हैं, तभी आप नया न्यू करेंसी उतने अमाउंट की प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिंट न्यू नोट्स। अब जैसे 500 रुपए का नोट है, मैंने बताया उसकी कमोडिटी वैल्यू है 2 रुपीज 34 पैसा, बट
उसकी बैकिंग तो यहाँ पर गोल्ड रिजर्व्स के लिए रखी हुई है ना, तो रिप्रेजेंटेशन में तो मैंने यहाँ गोल्ड रखा है ना, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी कहा जाता है। हमारे इंडिया में तो ये सिस्टम चलता है। अब आप देखो, यूएस में देयर इज नो सिस्टम ऑफ बैकिंग योर करेंसी, दे डू नॉट बैक देयर करेंसी एट ऑल, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस। उसके बाद वी हैव फीचर्स ऑफ मनी। अगर मैं पैसे की फीचर्स की बात करूं, पहला है गाइस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, राइट, एक्सेप्टेबिलिटी। ये हर जगह पैसा यूज होता है। सो मेनी टाइम्स यू विल सी गोल्ड इज ऑल्सो टेकन एज मनी, बिकॉज काफी जगह पे गोल्ड भी एक्सेप्ट हो जाता है। देन द सेकेंड इज मोस्ट लिक्विड एसिड, राइट। इट इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट लिक्विड एसिड, इट इज द मोस्ट लिक्विड थिंग, ठीक है। तो आप कभी भी इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, रेडिली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एनी गुड्स एंड सर्विसेज यू वांट टू बाय। देन द नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर उसकी वैल्यू क्या कहते हैं, कॉमन है। इसलिए हर चीज को आप अपनी घर के अंदर किस में डिफाइन कर सकते हो, मनी टर्म्स के अंदर। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, क्लियरली मेजर ऑफ मनी में कॉमन यूनिट है। गाइस मैं वैसे बता रही हूँ आपको, मैं समझा सारे चुकी हूँ, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। ये ना बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को इस टाइम के लिए, इस साल के लिए। पहले बाटा सिस्टम के जो से लिमिटेशंस थे, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मनी, पहला फंक्शन प्राइमरी है। प्राइमरी फंक्शन में वी हैव मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर आप नोट्स देखोगे टी आर जैन के, उसके अंदर इसकी इम्प्लीकेशंस भी दी हुई हैं। प्लीज जरूर से कर लेना, दे आर नाइस, बेसिक चीजें हैं जो हमें समझ में आती हैं, पर उनकी लैंग्वेज अच्छी लिखी है। हम पैसे को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, यू कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज, सो दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन पैसे का जो हम यूज करते हैं। सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू, इट हेल्प मेक्स इट इजी फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज कितने की है। सेकेंड, दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस, ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट इज देम इज डेफर्ड पेमेंट, you can defer your payment easily with the help of money। ऐसा नहीं है कि आप बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते थे, there was lack, there were difficulties, right। और यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं है, बैंकों में जाओ आराम से आपको मिलता है। एंड द लास्ट वी हैव इज स्टोर ऑफ वैल्यू। आप पैसे को क्या कर सकते हो जब चाहो, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, बैंकों के अंदर पैसा रख सकते हो, ऑल दोज थिंग्स, राइट। देन नेक्स्ट, हाउ हैज मनी लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट टाइम्स में काफी आया है कि हाउ इज द इकोनॉमी एक्सपेंशन हैपनिंग ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ध्यान से देखिए, अब क्योंकि मनी आया, ठीक है, मनी की की वजह से मार्केट्स एक्सपैंड हुए। कैसे? पहली चीज, इट लेड टू expansion of expansion of markets फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जगह बन गई जहां पे लोग आके खरीदने बेचने लग गए, ठीक है। जब लोग पैसे हो गए लोगों के पास, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। दैट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ क्या कहते हैं, इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अब लोगों के पास में पैसा आने लग गया, तो लोगों ने खरीदना शुरू किया, तो प्रोड्यूसर को भी एक्सपैंड करना पड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब जब स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा, इट लेड टू ग्रोथ ऑफ जीडीपी, विच इम्प्लाइड, ठीक है, विच इम्प्लाइड ग्रोथ ऑफ द, या फिर एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्कड, राइट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, मनी सप्लाई, ठीक है जी। विल टॉक अबाउट मनी
supply. What is money supply? मनी सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंटली कहता, अगर ये एक देश है और इस देश के अंदर जितना भी पैसा है जो कि सर्कुलेट हो रहा है इन एन इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज हैपनिंग? मनी इन सर्कुलेशन, जितना भी है इन एन इकोनॉमी, व्हाट एट अ पॉइंट ऑफ time is your money supply. Henceforth, this becomes your stock concept, right? कौन कौन ये मनी सर्कुलेशन में लेकर आ सकता है? ए, गवर्नमेंट, बी, बैंकिंग सेक्टर, एंड लास्टली डी, आरबीआई। ठीक है? And one more thing with this only I'll tell you, these are also the producers of money. Who are they? Producers of मनी। यही लोग हैं जो मनी प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब इशूज 1 रुपी नोट्स, ठीक है? आरबीआई इशूज ऑल दी अदर, एंड बैंकिंग सेक्टर हेल्प्स इन क्रेडिट क्रिएशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इन द बैंकिंग चैप्टर। उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई को पढ़ने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 4 कंपोनेंट्स। सुने ध्यान से, M1, M2, M3, M4। Guys, these are not in our syllabus, but just to understand, this is the most liquid form of money supply. These are less, least. ठीक है? बट हमारे सिलेबस में नहीं है। सो व्हाट इज M1 मनी सप्लाई? C प्लस DD प्लस OD। अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है कि एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर। नहीं तो केस स्टडी में भी आजकल आ रहा है। C ओवर हियर इज माय करेंसी। जितनी भी करेंसी मेरी इकोनॉमी के अंदर है, हेल्ड बाय द, जो पब्लिक के पास है। फिर व्हाट इज डीडी? डीडी आर द डिमांड डिपॉजिट्स। डीडी आर द डिमांड डिपॉजिट्स। क्या मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स का? डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड्स जो पैसा लोगों का किसके पास पड़ा है? बैंकिंग सेक्टर के पास या फिर कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा है, और जब भी वो चाहें चेक्स के साथ, चेकेबल डिपॉजिट, चेक्स के साथ अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, राइट? अब आता है लास्ट, जो कि सबसे ज्यादा थोड़ा लेंदी है, वुड से अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? he says other deposits includes all those other deposits which are, पहला डीडी, ये लर्न करना है, विद दी आरबीआई। आरबीआई के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट्स पड़े हैं ऑफ द public financial institutions. What are public financial institutes? Which are like NABARD, पोस्ट ऑफिस, ठीक है? ये सारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। उनका जो भी पैसा अगर किसी आरबीआई के पास पड़ा है एज अ फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, दीज आर योर अदर डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई किसकी? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है? ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। व्हाट आर द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस? जैसे आईएमएफ, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका कोई डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े हैं तो, और किसी और फॉरेन कंट्री का सेंट्रल बैंक हो तो भी। लास्टली डीडी ऑफ इंटरनेशनल, डीडी ऑफ, एक सेकेंड मैंने गलत बोल दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये वाले हैं, सॉरी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। उससे पहले फॉरेन जो बैंक्स हैं, अगर कोई बाहर की कंट्री के फॉरेन बैंक्स हैं या फिर
कोई और कंट्री का सेंट्रल बैंक, उसका पैसा हमारे पास पड़ा है, कोई भी फॉरेन डिपॉजिट्स अगर आरबीआई के पास पड़ी हैं वो, ठीक है, यहाँ जाएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, ये सारे इंक्लूड होते हैं। एक चीज इसमें है जो नहीं इंक्लूड होती है, दो, नॉट इंक्लूडेड इन डीडी, कहता जो पैसा डिपॉजिट्स किसके पास पड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के, जो आरबीआई के साथ हैं, विद द आरबीआई, या फिर कोई भी डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, के बैंकिंग सिस्टम के, जो आरबीआई के पास है। क्यों, मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ। ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी लाने के लिए, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वी यूज दीज टू, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया, टू कंट्रोल क्रेडिट, दैट इज व्हाई दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, राइट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर काफी अच्छा बनता है, मेजर सेकंड लास्ट, डिफरेंस बिटवीन टू चीज, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। जो पैसा हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो पैसा हम अपनी मर्जी पे विड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स इज योर डिमांड डिपॉजिट्स। जब आपका मन है पैसा निकाल सकते हो। हम टाइम डिपॉजिट्स में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये हम स्पेसिफिक ये हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वी डू व्हाट, वी मतलब डिपॉजिट्स, वी मेक दीज डिपॉजिट्स, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती हैं, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होती हैं। आपका जब मन करे आप उनको निकाल सकते हो। लास्टली इसके अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइम डिपॉजिट्स में वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स अकाउंट, ठीक है जी, वी हैव recurring deposit account, we have recurring deposit account, recurring deposits account जो हर महीने कुछ कुछ पैसे डालते हैं। यहाँ हमारे पास है सेविंग्स अकाउंट, और कौन सा है, करंट अकाउंट, जो कि बिजनेसमैन का होता है। ये हमारे दो टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं। लास्टली, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी है जो भी हमारी कंट्री के अंदर जितना भी मॉनेटरी बेस है, आज तक जितना पैसा हमारी कंट्री के अंदर छपा है, हमारी कंट्री का मॉनेटरी बेस है, आज तक जितना भी पैसा, वो हाई पावर्ड मनी है। इट इंक्लूड्स ए, जितनी भी करेंसी देश के लोगों के पास है। सेकंड, जितना भी वॉल्ट कैश आर कमर्शियल बैंक्स ने पैसा इकट्ठा किया हुआ है। एंड लास्टली, जो कि कैश रिजर्व्स हमारे कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास रखा हुआ है, वो सब क्या है, हाई पावर्ड मनी। बेसिकली जितना पैसा आज तक छपा है वो सारा क्या है, हाई पावर्ड मनी। ठीक है जी। इसमें एक दो क्वेश्चंस आज की डेट में जो उनसे आप देख सकते हैं, दे टॉकिंग अ लॉट अबाउट कैशलेस इकोनॉमीज, ठीक है जी, है ना, अच्छी बात है, डिजिटल लेके आने से ज्यादा धोखाधड़ी स्कैम्स वगैरह नहीं होंगे, है ना, पैसा सिस्टम में आएगा, ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हो सकता है, इट इज अ गुड थिंग। एक तो ये है। सेकंड, इसके अंदर जो पैसा आ रहा है, जैसे कुछ कुछ स्कीम्स हैं, जन धन योजना कर कर है, ठीक है जी, जिसमें सरकार वांट्स मोर एंड मोर मनी ऑफ द पुअर और फॉर द रिच कमिंग इनटू द बैंकिंग सिस्टम। ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में लाके क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता है। इसके ऊपर काफी सारी केस स्टडीज वगैरह भी आ रही हैं, सो आप उसको भी देख सकते हैं। So this is about the chapter on money, if you have seen this, ठीक है, ये entire money का topic है हमारा, and anybody has doubts you can send me in the chat box, and that will be all for the class.